कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच बह रही शांत नदी के साथ, जहां हम देखते हैं कि जेफ और उसके साथी इस रहस्यमयी घने जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी नाविक उन्हें चेतावनी देता है कि यह इलाका बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ जहरीले और जानलेवा सांप भरे पड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ किसी और भी खतरनाक चीज की अफवाहें फैली हुई हैं। मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता है। वह मुस्कुराते हुए नाविक से कहता है कि तुम बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। जेफ सांपों को पकड़ने का एक माहिर शिकारी होता है और आज जेफ इस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में एक विशेष मिशन पर आया था। जल्द ही वे अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर हालात अचानक बदल जाते हैं। गाइड वापसी के सफर के लिए ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि यह एक बहुत खतरनाक जगह थी और यहाँ तक किसी को पहुँचाना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। जेफ हंसते हुए आराम से कुछ और पैसे निकलता है और उसे हाथ में न देकर नीचे गिरा देता है। खुशी खुशी नाविक पैसे उठाने लगता है। उसी पल जेफ उसके गले में चाकू घोंपकर एक ही बेरहम वार में उसे मार गिराता है। इसके बाद जेफ उसका सिर काटकर नदी में फेंक देता है। नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी यह सब देखकर बहुत डर जाते हैं। जेफ उनके पास आता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद तीनों आदमी जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक अजीब सी मूर्ति दिखाई देती है, एक बहुसिर वाला सांप जिसे बेहद डरावने तरीके से तराशा गया होता है। जेफ को यकीन होने लगता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा कोई कहानी नहीं बल्कि सच है और यहीं से शुरू होती है असली खौफनाक कहानी। जेफ के साथी आसपास बहुत सारे सांप देखते हैं और उन्हें पकड़ने में लगे होते हैं, लेकिन जेफ को तलाश होती है। उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा की हाथ में बंदूक लिए वह अकेले आगे बढ़ता है। उधर नाव पर उनमें से एक आदमी सांपों से भरा बैग लेकर पहुंचता है, लेकिन अचानक पानी के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। घबराकर वह आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है। अचानक एक विशाल एनाकोंडा हमला कर देता है। वह उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अपनी पकड़ कसता चला जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसके साथी को देखते हैं, जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह चलते चलते अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने वही खौफनाक एनाकोंडा आ जाता है। उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी वह एनाकोंडा पहले वाले शरीर को उगल देता है जिसने अभी उसके दोस्त को शिकार बनाया था। वह बिना समय गंवाए दूसरे आदमी पर दोबारा हमला कर देता है। इस बार वह दूसरे आदमी को पेड़ के साथ जकड़ लेता है और उसे पूरी तरह कुचल देता है। यह सब दूर खड़ा जेफ चुपचाप देख रहा होता है, क्योंकि उसका मकसद बचना नहीं बल्कि उस जीव को पकड़ना है। वह उसे बेहोश करने की तैयारी करता है, ध्यान से निशाना लगाता है, लेकिन तभी अचानक जंगल तेज जानवरों की आवाजों से गूंज उठता है। उस शोर से एनाकोंडा का ध्यान भटक जाता है और पल भर में ही वह जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है। आखिर कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सभी जानवर डर रहे थे। अब यहाँ सीन कट होता है। हम एक ऐसे सर्कस में पहुँचते हैं जो बुरी हालत में है, जहाँ हर तरफ अफरा तफरी और परेशानी फैली हुई है। सर्कस का मालिक अपने कलाकारों पर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसका कारोबार पूरी तरह गिरता जा रहा है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम बालियन होता है। वह एक बड़ी रकम ऑफर करता है और सर्कस का नया मालिक बन जाता है। पता चलता है कि वह 2 साल पहले यहीं काम करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका है। अब वह अमीर है, ताकतवर है और लगभग पहचान में भी नहीं आता। उसके पुराने साथी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बालियन उन्हें बताता है कि अगर वे सच में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो उन्हें उसके साथ थाईलैंड एक बड़े शो के लिए चलना होगा। एक एक करके सब उसकी बात मान लेते हैं। अगले ही दिन पूरा ग्रुप एक नाव पर सवार हो जाता है और बालियन कप्तान बनकर उनकी यात्रा की शुरुआत करता है। जैसे ही रात होती है, माहौल कुछ अजीब सा लगने लगता है। बालियन बाथरूम में छुपकर फोन पर किसी डिलीवरी के बारे में बात कर रहा होता है। इन बातों से हमें पता चलता है कि वह बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला है, लेकिन अचानक उसका फोन हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाता है। अगले दिन उनका रास्ता नदी में तैरते बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों से रुक जाता है। कप्तान कहता है कि वे दूसरा रास्ता ले सकते हैं, भले ही उसमें ज्यादा समय लगे, लेकिन बालियन मना कर देता है। हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वह जोर डालता है कि किसी भी हालत में इसी रास्ते को साफ किया जाए। आखिरकार कप्तान मदद लेकर उन बक्सों पर बॉम्ब लगाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उन बक्सों के अंदर सांप भरे हुए हैं। धमाका रास्ता तो साफ कर देता है, लेकिन उसी के साथ दर्जनों सांप उड़कर नाव पर आ गिरते हैं और तुरंत ही
अफरा तफरी मच जाती है। यह सांप बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। यहाँ लेनिया नाम की एक लड़की समझदारी से काम लेते हुए पानी के प्रेशर से किसी तरह सांपों को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच डर के मारे बाथरूम में छुपा बालियन कुछ और भी ज्यादा खतरनाक चीज का सामना करने वाला होता है। अचानक छत टूट जाती है और सांप सीधे उसके ऊपर गिरने लगते हैं। घबराहट में वह तुरंत पानी में कूद जाता है और तैरकर किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, तभी उसके सामने एक जहरीला सांप आ जाता है। लेकिन उसी पल कोई आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बालियन की जान बचा लेता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। बालियन जेफ को वापस नाव पर ले आता है और जेफ बताता है कि वह एक हादसे के बाद इस जंगल में फंस गया था। तभी सर्कस के एक आदमी के कान में बहुत भयंकर दर्द होने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। जेफ को पता है कि यह दर्द क्यों हो रहा है। जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर कान के पास ले जाता है। तभी कान से एक पतला जहरीला सांप निकलकर जेफ को काट देता है। लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वह उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। लेनिया यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही रात करीब आती है, लेनिया चुपचाप बालियन से कहती हैं कि जेफ के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा। मगर बालियन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उस पर लालच हावी हो चुका होता है। सूरज उगने से ठीक पहले जेफ गंभीर चेहरे के साथ कप्तान के पास जाता है और उसे बड़ी रकम देने की पेशकश करता है ताकि वह उसे उसके नक्शे में दिखाए गए एक खास स्थान तक ले जाए। और तुरंत ही कप्तान का मूड बदल जाता है। वह गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर सीधे जेफ पर तान देता है और चेतावनी देता है कि अगर वह वहां जाने की जिद करेगा तो वह यहीं उसे खत्म कर देगा। इस पर जेफ पीछे हट जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ अजीब होता है जब कप्तान की फिशिंग रॉड अचानक जोर से खींचती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही पानी में गिर जाता है। अगली सुबह लेनिया उसे ढूंढने निकलती है और पास में जेफ को आराम से मछली काटते हुए और उसके टुकड़े पानी में फेंकते हुए देखती है। तभी पानी के नीचे उसे कप्तान की लाश एक हुक में फंसी दिखाई देती है। इससे लेनिया को जेफ पर शक होने लगता है। लेकिन जेफ बड़ी शांति से बात टाल देता है और कहता है कि यह जंगल है जहां लोग अक्सर गायब हो जाते हैं, जबकि असलियत ये होती है कि जेफ ने कप्तान को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। कुछ ही पलों बाद जंगल फिर से तेज जानवरों की आवाजों से गूंज उठता है। जेफ तुरंत सबको चेतावनी देता है कि कुछ खतरनाक आने वाला है और पानी की गहराई में एक विशाल एनाकोंडा चारे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक जेफ की फिशिंग लाइन जोर से खींचती है और वह नीचे देखकर समझ जाता है कि उसका हुक एनाकोंडा में फंस चुका है। लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे काबू में किया जा सके। वह खतरनाक जीव अपनी जबरदस्त ताकत से रॉड को इतनी जोर से खींचता है कि वह टूट जाती है, जिससे जेफ का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधा पानी में गिर जाता है। एक पल के लिए लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह वह वापस नाव पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। तभी बिना किसी चेतावनी के वह विशाल एनाकोंडा नाव पर छलांग लगा देता है और जोर से डेक पर आ गिरता है और फिर एक खौफनाक पल में वह सबके सामने कप्तान की लाश उगल देता है। इसके बाद एनाकोंडा हमला करना शुरू कर देता है। वह बेहद तेजी से हरकत करता है और बिना रुके वार करता है। हर कोई भागने लगता है, छुपने की कोशिश करता है, चीखता है और बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। बाथरूम के अंदर दाज और जफोंग को लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सांप पहले से ही उनके ठीक नीचे मौजूद है। तभी दाज और जपोंग तेजी से कॉकपिट की तरफ भागते हैं। दाजी समझदारी दिखाते हुए किसी तरह सांप को फंसा देता है, लेकिन वह खतरनाक जीव जोरदार तरीके से पलटवार करता है। इस संघर्ष के दौरान ईंधन फैल जाता है और अचानक आग भड़क उठती है। अब मामला सिर्फ सांप का नहीं रहता, बल्कि वे आग में भी फंस जाते हैं। और ठीक उसी वक्त जब एनाकोंडा खुद को छुड़ाता है, वह जेफ के लगाए हुए जाल में फंस जाता है। जेफ उसे काबू में करने की कोशिश करता है, उसे जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। आग धीरे धीरे डायनामाइट तक पहुंच जाती है और फिर जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरी नाव हिल उठती है। हर कोई जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और किनारे की तरफ तैरने लगता है, जबकि पीछे पूरी नाव आग की लपटों में घिरकर जलने लगती है और उसी आग में एनाकोंडा भी घिर जाता है। एक पल के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वे किसी तरह जिंदा किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बालियन निराश और गुस्से में होता है क्योंकि उनका मिशन रुक गया है और पैसा हाथ से निकलता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेनिया अब
आखिरकार जेफ का सामना करती है और जो कुछ भी हुआ है उस पर भड़क उठती है। लेकिन जेफ खुद का बचाव करते हुए कहता है कि अगर उन्होंने उस पर भरोसा किया होता तो वे एनाकोंडा को पकड़ सकते थे और करोड़पति बन सकते थे। और वही शब्द पैसा फिर से बालियन का ध्यान खींच गया। जेफ ने फिर एक बात बताई, उसकी अपनी नाव पास में थी, अगर वे उसके साथ जाते तो वह उन्हें सुरक्षित जगह तक ले जा सकता था। लेकिन लेनिया तुरंत मना कर दी, उसे जेफ पर भरोसा नहीं था। दियो और जपोंग उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन तभी हालात और भी बुरे हो गए। एक जहरीली कीट ने उसे काट लिया था और अगर उसे अगले 2 दिन में एंटीबायोटिक नहीं मिली तो वह जीवित नहीं रह पाती। और यहीं पर जेफ ने फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसने शांत तरीके से उन्हें बताया कि एंटीबायोटिक उसकी नाव पर थे, अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। एक एक करके सबने घने जंगल और नदी के रास्तों से उसके पीछे चलने का फैसला किया। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद वे एक नदी के किनारे आराम करने के लिए रुके। डेली पानी पीने ही वाली थी, लेकिन जेफ ने तुरंत उसे रोका और चेतावनी दी कि इस पानी में जहरीले परजीवी थे, अगर वे शरीर में प्रवेश कर जाएं तो असहनीय प्यास पैदा कर देते हैं और इंसान को खुद को डुबोने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, यह जंगल सिर्फ आपको मारता नहीं बल्कि आपको खुद मारने पर भी मजबूर करता था। जैसे ही रात हुई वे एक गुफा में शरण लेने लगे। जेफ देर रात तक अपने नक्शे का अध्ययन करता रहा। फिर बैंग उसके पास आया, एनाकोंडा के बारे में जिज्ञासु होकर, और यहीं पर जेफ ने सब कुछ उजागर किया। वह जीव जिसे वह पकड़ना चाहता था वही क्रिम्सन एनाकोंडा था, और अगर वे इसे पकड़ लेते तो उन्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नहीं। बालियन ने इस लालच में फंसना स्वीकार कर लिया। लालच फिर जीत गया। उस रात बाद में अफरा तफरी मच गई, लेकिन यह सिर्फ एक बुरा सपना था। युंग डर के मारे जाग गया, भारी सांसें ले रहा था। उसने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि वोंग गायब था। वह तुरंत बाहर नदी की तरफ भागा और पाया कि वोंग बेकाबू होकर पानी पी रहा था। कुछ गलत था। जंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग उस पर हमला कर देता है और जोर से काटता है। उसी समय जंग को समझ में आ गया कि वोंग उन परजीवियों से संक्रमित हो चुका था। वह और कुछ कर पाता उससे पहले ही एक एनाकोंडा हमला कर गया, वोंग को पकड़ लिया और अंधकार में खींच ले गया। अगले दिन लंबी यात्रा के बाद वे एक और नदी के किनारे पहुंचे। एक एक करके वे पानी में कदम रखते गए। तभी एक विशाल एनाकोंडा अचानक बाहर आया और युंग को तुरंत पकड़ लिया। वह चिल्लाया, संघर्ष किया, लेकिन सब बेकार था। लेनिया मदद के लिए दौड़ी, लेकिन उस ताकत के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। धीरे धीरे वह जीव युंग को कुचलता गया और अंधकार में खींच ले गया। सावधानी से आगे बढ़ने के बाद वे आखिरकार जेफ की नाव तक पहुंचे। बिना समय गंवाए जेफ ने एंटीबायोटिक निकालकर ओली को दे दिया और उसकी जान बचा ली। लेकिन जैसे ही वे रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, जेफ ने उन्हें रोका। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को इस जगह पर लाया था ताकि वह इन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। वह शुरू से ही क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने की योजना बना रहा था और अब इसका समय आ गया था। जैसे ही रात हुई, बालियन चुपचाप डो और जपोंग को एक जाल के पास बांध दिया। शुरुआत में जपोंग विरोध करता रहा और उलझन में था, लेकिन फिर बालियन ने आखिरकार सच उजागर कर दिया। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? अरे पागलों, मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस के लिए थोड़ी लेके जा रहा था। मैं तो तुम्हारी बॉडी के अंग बेचने के लिए ले जा रहा था। यही मेरा बिजनेस है। उसी समय जेफ ने लेनिया और ओली को भी बांध दिया था, लेकिन ओली शांत रही। उसने ध्यान से धीरे धीरे बात की, जेफ का भरोसा हासिल किया और खुद को छुड़ाने के लिए उसे थोड़ा सा बहकाया, और एक पल के लिए ये काम कर गया। उसने उसकी बंदूक पकड़ ली, उसे उठाया और शूट करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन क्लिक बंदूक की सेफ्टी अभी भी लगी हुई थी। अगले ही पल लेनिया कूद पड़ी और जेफ की ओर एक टूटी बोतल फेंक दी। दोनों उस पर झपट पड़े, हथियार छीनने की कोशिश करने लगे। इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि यह गोली किसको लगी। लेकिन मिलकर उन्होंने जेफ को दबोच लिया और उसे गिरा दिया। दूसरी तरफ जाल के पास फिर से कुछ विशाल हिला। एक और बहुत बड़ा एनाकोंडा अचानक बालियन पर हमला कर देता है। तब बालियन के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे एनाकोंडा का चारा बने हुए 2 लोगों को जाल कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने 2 साथियों के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें जाल से आजाद कर लेती हैं। लेकिन ठीक उसी समय जेफ फिर से खड़ा हो जाता है। वह होश में है। वह फिर उनके पास आता है, नियंत्रण लेने के लिए तैयार। लेकिन उससे पहले कि वह कोई कदम उठा सके, एक और अजगर हमला करता है और इस बार उसे पकड़ लेता है। इस अफरा तफरी में एक चौंकाने वाला एहसास होता है। पहले चली गोली चूक नहीं गई थी। उसने अकी को मार दिया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है
और सब कुछ करने के बावजूद वे उसे बचा नहीं सकते। वह मर जाती है। सुबह हो जाती है। बचे हुए 3 लोग जेफ के नाव का इस्तेमाल करके जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है कि वे आखिरकार बच निकल सकते हैं, अचानक एक गोली की आवाज गूंजती है। जेफ अभी भी जीवित है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि असल में पहले क्या हुआ था। जेफ ने सच में खुद को बचाने के लिए उस पहले अजगर का सिर काट दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है और साथ में वहां पर खून भी छिड़क देता है और अपनी अंतिम योजना को लागू करना शुरू कर देता है। जंगल के चारों ओर वह तेज धातु की तारें फैलाता है, जानलेवा जाल बनाए हुए ताकि कोई भी बच न सके। फिर जाल की रस्सी पकड़कर वह प्रतीक्षा करता है। कुछ देर बाद कई सारे एनाकोंडास खून को सूंघते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। सभी एनाकोंडा उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जंगल के सभी जानवर शोर मचाकर भागने इधर उधर लगते हैं, जिससे अधिकांश सांप भी भाग जाते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी उन तीनों को मारने के लिए रुका हुआ था। लेकिन तभी वह असली खूंखार क्रिम्सन एनाकोंडा वहां पहुंच जाता है, जिसका हम पूरी कहानी में इंतजार कर रहे थे। वह उस रुके हुए सांप को एक ही झटके में मार देता है और फिर यह असली लक्ष्य की ओर मुड़ता है। वह एनाकोंडा उन तीनों से लिपटकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन तीनों को खाने ही वाला था कि तभी जेफ जाल को सक्रिय करता है और एक पल के लिए यह काम कर जाता है। लाल अजगर फंस जाता है, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यह कोई सामान्य जीव नहीं है। वह अपनी जबरदस्त ताकत के साथ खुद को आजाद कर देता है। जेफ फिर से कोशिश करता है इसे रोकने के लिए, लेकिन अब भूमिकाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में 2 पेड़ों के बीच फंस जाता है। लाल अजगर आगे बढ़ता है और उसे कसकर अपने चारों ओर लपेट लेता है। यह उसे कुचल देता है। 3 लोग भी अपनी आंखों से यह सारा नजारा देख रहे थे और डर के मारे जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वह आदमी जो इसे शिकार करने यहाँ आया था, अब बस एक और शिकार बन चुका है। क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को भी जिंदा निगल लेता है। इस बीच बाकी लोग अपने बाकी बची हुई हिम्मत को इकट्ठा करते हैं और अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं। वे भागने लगते हैं, जंगल की गहराई में घुसते हुए, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। लाल अजगर उनका पीछा कर रहा है। भागते समय लेनियाह जेफ के एक तार जाल में फंस जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। डियो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह एक लंबी लकड़ी की छड़ी उठाता है और उसे सीधे जीव के मुंह में घुसेड़ देता है, इसे थोड़ी दूर पीछे धकेलते हुए। फिर दर्द सहते हुए लेनियाह एक तेज छड़ी पकड़ती है और उसे सीधे अजगर की आंख पर वार करती है। जीव पीछे हटता है, दर्द में फड़फड़ाता है और यही उन्हें भागने का एकमात्र मौका देता है। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाल अजगर उन्हें फिर से ढूंढ लेता है और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा करीब है। जैसे ही यह छलांग लगाता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका सिर बीच से कट जाता है। विशाल जीव धड़ाम से गिर पड़ता है। यह जाल जेफ द्वारा बिछाया गया था। अंतिम क्षणों में ये तीनों जेफ की नाव का इस्तेमाल करके बच निकलते हैं और जंगल को पीछे छोड़ देते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।